पाकिस्तानी नेवल चीफ नवीद अशरफ ये सिर क्रीक पर गए। वहां पे पहुंचते ही उन्होंने एक टिकटॉक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पे अपलोड भी किया। वहां पे उनकी आर्मी और नेवी भी प्रेजेंट थी। पाकिस्तान आर्मी ने 3 होवरक्राफ्ट यूनाइटेड किंगडम से खरीदा, जैसे कि उनकी नेवी फर्स्ट टाइम होवरक्राफ्ट यूज करेगी। इससे पहले मैं इस टॉपिक पे आगे बढ़ूँ, आप ये वीडियो देखिएगा। Pakistan Navy is the vanguard of peace and stability in the Indian Ocean. We are a strong believer of collaborative and cooperative maritime security approaches. We know how to defend our sovereignty and every inch of our maritime frontier from the Sar Creek to Jibni. I assure the nation that our defense capabilities stand as strong as unwavering morale from the shores to the sea. वीडियो के स्टार्टिंग में इन्होंने दिखाया कि 31st क्रिक बटालियन सर क्रिक को गार्ड करने के लिए इनके पास एक बटालियन है। वीडियो में पाकिस्तान ने कहा कि इंडियन ओशन में ये एक एबिलिटी बना के रखी है। जो रूल है इंडियन ओशन में, ये इंडियन मिलिट्री ये रोल प्ले करती है, ना कि पाकिस्तान। आपने देखा होगा कि कमर्शियल शिप हाईजैक होता है इंडियन ओशन में, पूरे शिप को क्रू मेंबर्स को पायरेट हाईजैक करते हैं। शिप में जितने भी क्रू मेंबर्स रहते हैं, पाकिस्तान के हो गए या फिर इंडिया, जापान या चाइना, इन कंट्री से पायरेट्स डिमांड करते हैं रैंसम का। एट द सेम टाइम इंडियन नेवी की मार्कोस, जो की एक स्पेशल फोर्स है, एक ऑपरेशन लॉन्च करती है और स्टेजेस को रेस्क्यू करते हैं। मार्कोस पायरेट्स को शूट डाउन करते हैं या फिर कभी कभी पायरेट्स सरेंडर भी कर देते हैं। और जो पायरेट्स पकड़े जाते हैं उनका टाइम इंडियन जेल में ही कटता है। बट पाकिस्तान नेवी से शायद ही मैं कभी सुना हो उन्होंने कुछ रेस्क्यू किया हो हॉस्टेजेस का। इंडियन ओशन का जो रियल गार्डियन है वो इंडियन नेवी है, ना कि पाकिस्तानी नेवी। आपका सवाल हुआ कि इन्होंने यूनाइटेड किंगडम से ये होवरक्राफ्ट क्यों बाय किया। पाकिस्तान के लिए ज्योग्राफी के हिसाब से एक परफेक्ट चॉइस है। पाकिस्तान का कोस्टल एरिया जैसे सर क्रीक, इसमें जमीन काफी मर्सियमस और पानी शैलो है। शैलो मतलब पानी कम गहरा है, वहाँ नॉर्मल बोट्स नहीं चल सकती। कहा कि इन्होंने यूनाइटेड किंगडम से ये होवरक्राफ्ट बाय किया है, जो कि लैंड, वाटर, सैंड, मड, शैलो और काफी डिफिकल्ट जो टेरेन रहता है इजीली वहाँ पे मूव कर सकता है। पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए ये एक सस्ता और रेडीमेड ऑप्शन है। ये जो होवरक्राफ्ट है, इससे पहले रॉयल मरीन्स मतलब यूनाइटेड किंगडम की मरीन यूज करती थी, बट 2021 में इन्होंने इसे रिटायर कर दिया, मतलब डिकमीशन। जैसे कि होवरक्राफ्ट डिकमीशन हुआ, वैसे ही पाकिस्तान आर्मी ने इसे बाय करने का डील साइन किया। जो पाकिस्तान के पास ये जो 3 होवरक्राफ्ट है, ये सेकंड हैंड है और भी होवरक्राफ्ट इनके पास आने वाले ही है। अभी के लिए उनके पास बस 3 ही है। मैंने कंट्रीज को सबमरीन हो गया, नेवल शिप, फाइटर जेट लीज पे लिया है या फिर सेकंड हैंड बाय किया है। होवरक्राफ्ट जैसी छोटी चीज मैंने कोई कंट्री को नहीं देखा है कि उन्होंने सेकंड हैंड बाय किया है, जिसे यूनाइटेड किंगडम ने डिकमीशन कर दिया है, जो कि यूनाइटेड किंगडम के मरीन के लिए एकदम यूजलेस था, बट पाकिस्तान के लिए यूजफुल है। पाकिस्तान के लिए जो होवरक्राफ्ट है, ये एक मल्टी रोल काम करेगा। पाकिस्तान के लिए पेट्रोलिंग का काम करेगा, ट्रू ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे और डिजास्टर रिलीफ जैसे मिशन में काम आएगा। अगर हम सिविलियन डिजास्टर रिलीफ की बात करें तो पाकिस्तान आर्मी को कुछ लेना देना नहीं है अपने सिविलियन से। सर क्रीक एरिया जहाँ से इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, वहाँ वो रैपिड डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने आर्मी का। इन्होंने होवरक्राफ्ट बस इंडिया के अगेंस्ट यूज करने के लिए लिया है। होवरक्राफ्ट की स्पीड 30 नॉट्स लेस रहेगी, मतलब 55 to 60 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड रहेगी और ये ट्रूप व्हीकल्स या लाइट वेट व्हीकल्स को ये कैरी कर सकता है। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों ही होवरक्राफ्ट यूज करते हैं। इंडियन नेवी मेनली यूज करती है कोस्टल पेट्रोलिंग में, शैलो वाटर ऑपरेशन में और सर क्रीक, सुंदरबन और अंडमान निकोबार आइलैंड जैसे मडी और मार्शी एरिया में। सर क्रीक जहाँ पानी शैलो और मडी है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में डेल्टा एरिया में होवरक्राफ्ट इजीली चल सकता है। होवरक्राफ्ट के कुछ और यूजेस हैं, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड स्मगलिंग रोकती है, इलीगल फिशिंग और इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए काम करती है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है घुसपैठ रोकना। इंडियन कोस्ट गार्ड डिजास्टर रिलीफ में भी इसे यूज करते हैं, जो कि काफी काम आते हैं। शायद पाकिस्तान होवरक्राफ्ट लेके इंडिया के अगेंस्ट एक ग्लोबल पावर प्ले करना चाहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के सिर पे हाथ है ही। और अगर इंडिया ने मिसाइल से जवाब देना स्टार्ट कर दिया तो पाकिस्तानी दोबारा डोनाल्ड ट्रंप के पैर पकड़ेगा ये ग्लोबल पावर प्ले खत्म करने के लिए। ग्लोबल पावर प्ले मतलब वॉर। थैंक यू।